नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की छठी पूजा के बारे में बताएंगे। ये कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसके पीछे क्या वजह है, इसकी कहानी क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया गया। लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से कान्हा का जन्म उत्सव मनाया। अब कान्हा की छठी मनाई जाएगी। देखो, हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से हो जाती है। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जन्म के 6 दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान करवाएं। पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से उनका नामकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए कहा, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। इसलिए यशोदा माँ ने कान्हा की छठी मनाई थी। श्री कृष्ण की छठी की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वे ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिताजी के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा
कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। इस तरह लगातार 5 दिन हो गए। छठे दिन कुंभन दास को लगा कि अब वो रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देखकर वह तुरंत वहां पर आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ मुंह तक जाने वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाती है और ये सब छठे दिन हुआ, इसलिए उनकी छठी भी मनाई जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।